हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य लेते हैं 16 है। इसमें ये कह रहे हैं कि जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। जल माने पानी पर लिखना है और ये क्या क्या दिया गया है ज़रा देखते हैं। आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगा कर लिखिए। मतलब अनुमान लगाना है कि आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ दिया है क्रियाकलाप और उपयोग किए गए जल की मात्रा, यानी कितना पानी की पीने में कितना पीते हैं। लगभग 5-6 गिलास तो पी लेते हैं और 5-6 गिलास का मतलब हो गया करीब करीब 1.5 लीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.5 लीटर हमने लिख दिया है। ब्रश करने में करीब करीब 1 लीटर में, एक मग्गे में तो हो ही जाता है बस, तो 1 लीटर हो जाएगा। नहाने में करीब करीब 1 बाल्टी तो लगी जाती है, तो वही करीब करीब 20 लीटर की बाल्टी लगी जाएगी। बर्तन साफ़ करने में तो ज़्यादा लगता है, करीब करीब वही छोटी बाल्टी तो लगी जाएगी, करीब करीब 10 लीटर मान लीजिए। कपड़े धोने में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, मान लीजिए 20 लीटर लग गया। शौचालय में वही लगभग 10 लीटर लग जाएगा। घर साफ़ करने में करीब करीब वही 1 बाल्टी 10 लीटर के लगभग। गाड़ियाँ साफ़ करने में वही करीब करीब 20 लीटर। कोई अन्य उपयोग मान लीजिए 20 लीटर। और ये कह रहे हैं कि कुल उपयोग किए गए जल की मात्रा, तो आपको ये सारा का सारा जोड़ देना है। तो वो आ गया है करीब करीब 112 लीटर और आधा लीटर, और माने 112.5 लीटर इसको जोड़ के निकला है। आप चाहे पूर्ण संख्या बना लीजिए, यहाँ पे चूंकि 1.5 कर दिया था तो यहाँ पे भी 1.5 का हिसाब होगा। अब लीजिए, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। आपके यहाँ पानी आता कहाँ से, कहने का मतलब ये है। तो जी, हमारे घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कुएं से प्राप्त होता है। अगर आपके यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के नल से आता है तो नल से लिख दीजिए, और यदि कोई बोरिंग है, ट्यूबवेल है, तो आप वहाँ ट्यूबवेल लिख सकते हैं। यहाँ पर जल कुएं से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब लिखिए, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, ज़रा देखते हैं। एक तो नहाने धोने तथा ब्रश करने के लिए बाल्टी तथा मग्गे का इस्तेमाल करें, यानी सीधे नल से न नहाएं तो बाल्टी मग्गे में पानी कम ही लगेगा। बेवजह पानी यहाँ वहाँ न फैलाएं व न गिराएं, यानी कई लोग क्या ना बेवजह पानी गिराते रहते हैं, वो नहीं करना है। जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना, यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करिए, फालतू ना बहाइए। तो इस तरह करके हम पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। अभी कह रहे हैं, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कतरन एकत्रित कर स्क्रैप बुक बनाइए। अपने यहाँ पर एक सूखा खेत है, उस पर एक किसान भाई बैठे हुए हैं और बादलों की तरफ देख रहे हैं, अर्थात पानी नहीं है। तो उसका एक फ़ोटो लगा दिया है। आप कोई और अच्छा सा फ़ोटो ढूंढ के लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। जैसे जी, बाय द वे, अगर आपके घर में नदी या तालाब से पानी ही मिल रहा है तब क्या करोगे। तो क्या करना है, नदी या तालाब के जल को एक बड़े टैंक में लेकर उसमें फिटकरी मिलाते हैं और कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे होता क्या है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। फिर उसे छान कर उसमें क्लोरीन की टिकिया या क्लोरीन जल मिलाया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो आप उसको आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। जब उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, फिर साफ़ करके आप छन्ने से आप छान कर उसे पी लीजिए। वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। तो उपाय लिख देना है जी। वर्षा जल को संचित करने के उपाय क्या हैं। एक तो मेड़ बंधान, यानी मेड़ बांध लीजिए। लघु बांध निर्माण, मतलब छोटे छोटे बांधों का निर्माण कर लीजिए। बोरी बंधान निर्माण, कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ढलान टाइप का, वहाँ पर बोरियों में बालू भर के या मिट्टी भर कर उसको पहले बांध बना लीजिए, जिससे मिट्टी आगे किनारे चिपक जाएगी और उसमें पानी रोका जा सकता है।
दूसरा कर रहे हैं छोटे छोटे तालाबों का अनुपयोगी ज़मीन पर निर्माण। यानी बहुत सारी ऐसी ज़मीन परती पड़ी रहती है, तो उस पर क्या करना चाहिए, छोटे छोटे तालाब बना देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा होगा और वो कहीं तालाब का काम करेगा। तीसरा हम कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति से भूमिगत जल में रिचार्जिंग करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो छतों या एक्स्ट्रा पानी जो हम ट्यूबवेल्स का गिराते हैं वो इधर उधर ना फैला के बड़े बड़े छोटे गड्ढे बना देते हैं, उसमें ईंट पत्थर भर देते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। वो सारा पानी जो है यहाँ पर उसी गड्ढे पे डाल देते हैं, तो वो पानी जो है सीधे सीधे कहाँ चला जाता है, ज़मीन में सोख लिया जाता है, और इससे वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति कहते हैं। ठीक है, इससे जो है ज़मीन का स्तर पानी उठता रहता है। अब जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो जल स्रोतों के प्रदूषित होने का कारण और उसका उपाय अलग अलग लिखना है। तो जी कारण में लिख देते हैं कि वाहित मल युक्त जल का निकास, उर्वरक एवं कीटनाशक का इस्तेमाल, घरेलू व जानवरों से उत्पन्न गंदगी और औद्योगिक अपशिष्ट यानी कारखानों का कचरा, इन सब से क्या होता है, ये सब बहाएंगे तो जल प्रदूषित होगा। उपाय क्या करना चाहिए कि जहाँ भी जल स्रोत है यानी जल स्रोतों के किनारे पर नहाना, कपड़े धोना, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों को जल में छोड़े जाने से पूर्व स्रोत पर ही उपचारित तथा शोधित करना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे नहीं मिलानी, पहले उसको शोधित और उपचारित कर लें, उसके बाद ही पानी में मिलाएं। अब अगला कह रहे हैं कि जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। तो जी ये एक तरफ लिख लीजिए स्लोगन, एक तरफ पोस्टर। पोस्टर तो नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था हो तो बना लीजिए। हमने केवल यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है, पानी को हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना, जल संरक्षण को अपनाना होगा, हर व्यक्ति तक जल पहुंचाना होगा। इससे संबंधित कोई अखबारों में जो पोस्टर वगैरह मिल जाए तो आप उसको जो है इसी किनारे कहीं से भी अलग से लगा के चिपका सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं?